जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपको गजग्रह का पूर्व जन्म बताने जा रहे हैं कि पूर्व जन्म में गज कौन था, ग्राह कौन था, ये क्यों बने गजग्राह, क्या कारण था और ये पूर्व जन्म में कौन थे। साथियों, सच्चाई के साथ में, एक सच्चे प्रमाण के साथ में हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं और दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड फाइल चलते हैं साथियों। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम आदिबद्री की ओर गए थे, वहां पर गजग्राह तीर्थ है, तो वहां पर किसी संत जी बता रहे थे, वो उस तरीके से देख के लगा कि वास्तव में उसको सच्चा नहीं कह रहे हैं। इसलिए साथियों के मन में बात थी कि इस बात को समाज के समक्ष एक सच्चा ज्ञान प्रस्तुत किया जाए, एक सच्चा मार्गदर्शन किया जाए। तो साथियों, वही उस विषय को क्लियर करते हुए मैं बात रख रहा हूं। एक समय की बात है, अलकापुरी में अधीश्वर नौ निधियों के स्वामी धर्मात्मा कुबेर ने कैलाश के उत्तरी छोर पर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया था। जबरदस्त यज्ञ किया था, बड़ा सुंदर यज्ञ किया था। उस यज्ञ में विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम से आए थे, ब्रह्मा जी भी, शिव, इंद्र और वरुण, वायु, यम, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और गंधर्व, सिद्ध, अप्सरा, ये सब बहुत कुछ आए थे। बड़ा जबरदस्त यज्ञ किया था साथियों। बड़े देवर्षि महर्षि भी आए थे। धनाध्यक्ष, धन के अध्यक्ष कुबेर का पुत्र नलकूबर बनाया गया था उस यज्ञ में। साथियों, जब यज्ञ होता है तो अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं। यज्ञ की रक्षा के काम पर वीरभद्र और सेवा कार्य पर गणेश जी लगाए गए थे। मर्दगण परोसने का काम करते थे और कार्तिकेय जी सभासदों की पूजा करने में। कुबेर, सचिव, घंटानाद और पार्श्वमूली सब शास्त्रों के मूर्धन्य थे और कुबेर के सचिव थे, कुबेर के मंत्री भी थे और कुबेर के धनाध्यक्ष भी थे, धन के अध्यक्ष भी थे साथियों। तो मैं ये बात अभी कहना चाहूंगा साथियों, ये सचिव भी हैं, यहाँ लिख देता हूँ, सचिव और अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। तो यज्ञ विधिवत बड़ा सुंदर ढंग से संपन्न हो गया साथियों और विधि विधान से दक्षिणा बांट दी गई और पूरे जितने भी काम थे सब अपने अपने घर को चले गए। और कुबेर ने यज्ञ अंत में स्नान करके देवताओं का भाग ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और यज्ञ कार्य पूर्ण हो गया और सब देवता ऋषि अपने अपने घर चले गए। इतने में क्या देखते हैं कि दंड और छत्र जटाधारी दुर्वासा मुनि आ जाते हैं अचानक। वे बड़े कुश और क्रोधी थे, क्रोधी थे और पांव में खड़ाऊ थी, लंबी दाढ़ी लटक रही थी, उनका उदर कृश था। कुशासन, सुमित पात्र और मृगचर्म लिए हुए थे। उन्हें देखकर भयभीत कुबेर ने परिक्रमा करके उनकी विधिवत पूजा की। बड़ी, अरे क्रोधी ही महाराज, क्या करते हैं, बड़ी पूजा की, सम्मान किया, आदर किया और बड़े ढंग से बैठाया और बोले, हे ब्राह्मण, आपके आगमन से मेरा जीवन, भवन और यज्ञ सफल हो गया। इस प्रकार कुबेर द्वारा संतोषित मुनि दुर्वासा हंसकर मनुष्य धर्मा कुबेर से बोले, हे राजराज, तुम बड़े धर्मात्मा और दानी और ब्राह्मण भक्त हो, तभी तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह विष्णु यज्ञ किया है। विश्वा मुनि के पुत्र कुबेर, मैंने तुमसे कभी कोई याचना नहीं की है, लेकिन आज परंतु तुम्हें दानियों में अग्रणी समझकर आज मैं तुमसे कुछ याचना करता हूं। यदि मेरी मांग पूरी करोगे तो मैं तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा, अन्यथा अति भयंकर शाप देकर भस्म कर डालूंगा। तुम्हारे घर में तीनों लोकों की 9 निधियां विद्यमान हैं, उन्हें तुम मुझे दे दो, तुम्हारा कल्याण हो, उन्हीं के लिए मैं आया हूं। यह सुनकर दानी, उदार
कुबेर ने तथास्तु कह दिया और मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं, लीजिए। देने को तैयार हो गए और देने लगे। इस प्रकार नवोनिधि को देने के लिए जैसे कुबेर उद्यत हुए, कुबेर को देखकर धनाध्यक्ष, कुबेर ने जो धनाध्यक्ष बना रखे थे, तो मुख्य तो कुबेर है लेकिन उनके सेवक जिनसे काम करवाते थे, धनाध्यक्ष दो थे, एक घंटानाद एक पार्श्वमौली। लोभ से मोहित होकर बोले, उन दोनों ने कहा, पार्श्वमौली और घंटानाद ने, घंटानाद और पार्श्वमौली बोले, यह लोभी ब्राह्मण तो अकेला है, नवनिधियों को लेकर यह क्या करेगा? अतः एक दिव्य लक्ष्य देकर शेष धन से अपनी आजीविका की रक्षा कीजिए। नारद जी बोले, धनाध्यक्षों के कठोर वचन सुनकर दुर्वासा क्रुद्ध हो गए, आग लग गई। ओह, ये बीच में कैसे? अब नहीं छोड़ूंगा, भां टेढ़ी पर गई, नेत्र लाल हो गए, छोड़ूंगा नहीं, जिससे बटलोई की तरह पृथ्वी और ब्रह्मांड कांपने लगे। कुबेर भी विनम्र भाव से खड़े होकर, कुबेर को विनम्र देखकर दोनों धनाध्यक्षों को साफ देते हुए दुर्वासा बोले, कुबेर तो विनम्र था, कुबेर की कोई गलती नहीं थी, कुबेर को क्यों ठगी सकता? उन धनाध्यक्षों को शाप दे दिया दुर्वासा जी ने। क्या दिया? हे महादुष्ट, हे पापी बुद्धि, अति लोभी घंटानाद, तू जा ग्राह मगर बन जा। ग्राह मगर की तरह तू धनग्राही है, इसीलिए तू माखल, तू ग्राह हो जा, मगर हो जा। साथियों को मगर बना दिया घंटानाद, मगर बना दिया, ग्राह बना दिया। और पार्श्वमौली, तू भी सुन, साफ ले, तू भी पाप बुद्धि और धनलोभी है। हाथी की तरह मदमस्त होकर तू अपने स्वामी को कुत्सित प्रेरणा देता है, अतः मेरे, अरे दुर्मति, तू हाथी हो जा। साथियों, उस पार्श्वमौली को गज बना दिया, हाथी बना दिया। इस प्रकार मिथिलेश, दुर्वासा मुनि ने उन दोनों को शाप दे दिया और कुबेर की निधि लेकर उन्हें परम दुर्लभ वरदान दिया और कहा, दान से तुम्हारी नवोनिधियां दुगनी हो जाएं। ऐसा कहकर निधि लेकर मुनि चले गए। साथियों, इधर कुबेर के दोनों मंत्री ब्रह्मशाप से अति दीन हो गए और मोह को प्राप्त होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। निवेदन किया, रोने लगे, पैर पकड़ लिए, बार बार रोने लगे। श्री भगवान विष्णु जी शरणागतों से बोले, भाई तुम बहुत अच्छे हैं, मेरी पूजा से युक्त यज्ञ में तुम दोनों व्यर्थ ही दुखी हो गए। ब्राह्मणों का शाप दूर करने की शक्ति मुझ में नहीं है, तथापि जब तुम गज और ग्राह बनोगे तो तुम दोनों में परस्पर भीषण युद्ध होगा। भगवान विष्णु उनको वरदान दे रहे हैं कि तुम दोनों गज और ग्राह बनोगे, तब आपस में तुम दोनों में आप परस्पर भीषण युद्ध होगा। उस समय मेरी कृपा से तुम फिर ज्यों के त्यों हो जाओगे, घंटानाद और पार्श्वमौली हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर कुबेर के दोनों मंत्री गज और ग्राह हो गए, किंतु उस जीवन में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था, बना रहा था। घंटानाद गोमती नदी में ग्राह बनकर 100 वर्ष तक रहा। पार्श्वमौली रेवत पर्वत के वन में वहां क्रोधी विकराल गजराज बनकर रहा और शरीर बड़ा दिव्य था और काला शरीर, उसके 4 दांत थे और उसकी पीठ की ऊंचाई 100 धनुष थी। बहुत बड़ा दिव्य था, उसकी लंबाई चौड़ाई के क्या प्रमाण लगा सकते हैं, सत्युग की बात है साथियों। और बड़ा सुंदर जंगल था। एक दिन वैशाख महीने में गजराज अपनी गिरकंदरा से बाहर निकलकर गोमती नदी में स्नान करने के लिए, और गोमती नदी समुद्र में मिल रही थी, और गणों के साथ भीषण गर्जना करते हुए आया और स्वयं स्नान किया और अपनी सूंड से हथनियों को और अपने बच्चों को नहलाता रहा। इतने में वहां निवासी ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया और बल दर्पित गजेंद्र को पकड़कर अपने घर ले गया। गजेंद्र ग्राह को खींच कर लिया था, कभी ग्राह गजेंद्र को खींच कर लिया था। साथियों, इस प्रकार युद्ध बहुत दिन चलता रहा। दोनों आपसी खींचातानी के युद्ध में हथनी और बच्चों गजराज को नहीं बचा सके और 50,000
50,000 वर्ष तक गज और गराज युद्ध चलता रहा। देखने वाले लोग उसे देखते रहे, किंतु गजराज त्रस्त हो गया और उसे पूर्ण जन्म का स्मरण था। दोनों बड़े दुखी थे। अब क्या करें? मृत्यु पास से पड़ा हुआ गजेंद्र प्रेम लक्षणा भक्ति से अब भगवान की स्तुति और पूजा करता। वहीं से वहीं गजेंद्र मुझ का जो पाठ करता से भगवान कृपा करते हैं, मुक्ति हो जाती है। गजेंद्र ने प्रेम लक्षणा भक्ति से उच्चारित होकर भगवान श्री हरि का ध्यान किया और स्तुति की। क्या स्तुति कर रहा, देखिए, बड़ी जबरदस्त स्तुति के साथ, क्या कहा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त है। और मेरी रक्षा किए, हे परमेश्वर आपको नमस्कार है। पाप के पास से छुड़ाने वाले मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस बार बड़ी जबरदस्त स्तुति की थी। उस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इस बार गजग्रस्त गजेंद्र को अपना स्मरण करते हुए देख दीन वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर बड़े वेग से दौड़े। बाद में गरुड़ को भी छोड़कर भागे और अपना चक्र चला दिया और चक्र का स्पर्श होने से ग्राह अद्भुत सिर देह से अलग हो गया, कट गया। दीनता आने पर और धन चला गया और दोनों ही वहां पर गोमती के किनारे दाह में गिर पड़ा और गिरकर उसने अपनी पाषाण चक्र का आकार बना लिया और चक्र की धार से वहां पर चक्र तीर्थ बन गया। जब ग्राह का सिर कट गया तो उसने वहां पहला स्वरूप पा लिया। ग्राह का जो शरीर कट गया, सिर कट गया था मगर का, तो अपने पहले पुनः दिव्य रूप में आ गया था। वो पार्श घंटानाद बन गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गजराज ने भी अपना शरीर छोड़ दिया था। भगवान की कृपा से वही ग्राह का तो काट दिया था और गज ने भी, हाथी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और गज बना पार्श्वमौली। दोनों कुबेर के मंत्री भगवान को प्रणाम करके, स्तुति करके और बड़ी दिव्य पूजा करके अपने धाम को चले गए और भगवान पर वहां पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। साथियों, ये हम लोगों ने आपके समक्ष गजग्राह का पूर्व जन्म प्रस्तुत किया साथियों। और मैं साथियों, इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं, कृपा बरसाएं। मिलता हूं शेष आगे किसी एक गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों, वीडियो लंबी हो रही है। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री।